नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबर के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। की समस्याओं को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए बॉर्डर के रास्ते खुलवाने का पूरी कोशिश कर रही है। इस दौरान हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और मुख्यमंत्री के उस एसडी भूपेश्वर दयाल भी मौजूद रहे। राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच की टीम आज पूरी यहाँ पे पहुंची है। तकरीबन यहाँ पर हमारे 20 गांव के प्रतिनिधि पहुंचे हैं, जिसमें सरपंच है, पंच है, मार्केट एसोसिएशन के बंदे हैं। सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर, दोनों बॉर्डर से यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। जो पीड़ित पक्ष है, जो सबसे बड़ा पीड़ित पक्ष है, जो पिछले 10 महीने से आतंकी भोग रहा है, एक तरीके से जो परेशान हो रखा है, वो सीएम साहब को बड़ी बात कहने के लिए पहुंचे थे कि भाई एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है। अब सरकार को इस बारे में कम से कम कुछ एक्शन लेना चाहिए। किसी भी प्रकार से एक तरफ का रास्ता खुलवा के आम जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए स्थान जरूर देना चाहिए। और इस बीच एक झज्जर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विरोध कर रहे हैं किसान। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर झज्जर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का विरोध करने किसान पहुंचे हैं और हाथों में काले झंडे लेकर विरोध कर रहे हैं। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इस दौरान पुलिस भी भारी बल के साथ किसानों को रोकने की कोशिश में लगी थी, जिसने रोकने की पूरी कोशिश की और पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन का प्रयोग भी किया है। इस दौरान आपको बता दें कि झज्जर में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम में किसानों ने विरोध किया और हाथों में काले झंडे लेकर किसानों ने उनके कार्यक्रम का विरोध किया है। भारी पुलिस बल ने किसानों को इस दौरान रोकने की कोशिश भी की, जिसके चलते पुलिस बल ने किसानों के ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग भी किया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं झज्जर से, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम को लेकर आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां विरोध प्रदर्शन करने किसान पहुंचे और किसानों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का विरोध किया है और हाथों में काले झंडे लेकर उन्होंने दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का विरोध किया। इस दौरान पुलिस भारी बल के साथ वहां पे तैनात रही और पुलिस ने पूरी कोशिश की उन्हें रोकने की, जिसके चलते पुलिस ने किसानों के ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग भी किया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर भारी पुलिस बल तैनात रहे और पुलिस ने किसानों के ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का किसानों ने विरोध किया है। हाथों में काले झंडे लेकर किसानों ने इस कार्यक्रम का विरोध किया था और झज्जर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का किसानों द्वारा विरोध किया गया और हाथों में काले झंडे भी लिया। इस दौरान पुलिस बल वहां पे तैनात रही और पुलिस बल ने पूरी कोशिश की उनके कार्यक्रम को किसानों को रोकने की और उनके कार्यक्रम को पूरा होने की, जिसके चलते पुलिस ने किसानों के ऊपर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया था। और खबर मोहाली से है, जहां पर एयरपोर्ट में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि सिद्धू पंजाब के लिए राइट मैन नहीं है। वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार अगर विश्वास खो देती है तो स्पीकर देखेंगे क्या फैसला लेना है। वहीं फ्लोर टेस्ट पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोलते हुए कहा है कि सिद्धू का काम संगठन चलाने का है, जबकि चन्नी का काम सरकार चलाना है। अध्यक्ष और सीएम के आपस में बातचीत होती है, मगर अंतिम फैसला सीएम का होता है, सिद्धू का नहीं। डोभाल साहब हमारे मैटर्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटी हैं, जो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगा, लेकिन मैं 4 साल से देख रहा हूं क्या हो रहा है पंजाब में और उनके साथ शेयर किया है। डेली ड्रोन्स आ रही हैं, जो ड्रोन पकड़े जाते हैं ठीक है, जो नहीं पकड़े जाते वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है उनका, कौन उठा रहा है उनको, ये सारी बातें नेशनल सिक्योरिटी के साथ। आई विल टेल यू लेटर, आई हैव ऑलरेडी सेड सो। नंबर 1, आई एम नॉट गोइंग टू रिमेन इन द कांग्रेस। नंबर 2, आई एम नॉट जॉइनिंग द बीजेपी। दैट इज इनफ फॉर एट द मोमेंट। ये तो उन स्पीकर ने देखना है कि अगर ऐसे हालात कोई बन जान कि मेजोरिटी कोई पार्टी खो बैठती है तो फिर स्पीकर फैसला कर दे। नॉट माय जॉब, मेरा काम नहीं है कहना। विजय प्रताप तो आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बयान देते हुए
सिद्धू पर निशाना साधा है और उन्होंने इस पर कहा है कि सिद्धू पंजाब के लिए राइट मैन नहीं है और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा। और इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि सरकार अगर विश्वास खो देती है तो स्पीकर देखेंगे कि क्या फैसला लेना है। वहीं फ्लोर टेस्ट पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोलते हुए कहा है कि सिद्धू का काम संगठन चलाने का है जबकि चन्नी का काम सरकार चलाने का है। ऐसे में अध्यक्ष और सीएम की आपस में बातचीत होती है मगर अंतिम फैसला सीएम का होता है, सिद्धू का नहीं। मोहाली एयरपोर्ट में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर निशाना साधा है। और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया है कि कृषि कानून किसानों के हित में आने वाले समय के किसानों की आमदनी दोगुनी होगी और जिन किसानों के पास 1 एकड़ और 2 एकड़ भूमि है उनको भी कृषि कानूनों से फायदा होगा और छोटे किसानों के लिए भी हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। वहीं फसल बीमा योजना पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि 2016 में जब ये योजना आई तब भी किसानों ने इसका विरोध किया था, लेकिन आज ये योजना स्वैच्छिक है और किसान अपनी मर्जी से बीमा कराते हैं। तो आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपना बयान देते हुए कहा है कि किसानों के हित में लिए कृषि कानून किसानों के हित में है और इस कानून से किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि किसानों के पास 1 एकड़ और 2 एकड़ भूमि है और उनको भी कृषि कानून से फायदा होगा। बता दें आपको कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कृषि कानून के फायदे बताते हुए कहा है कि छोटे किसान के लिए भी उन्होंने बहुत सारे फायदे कदम उठाए हैं और फसल बीमा योजना पर भी कृषि मंत्री ने कहा है कि 2016 में जब ये योजना आई थी तब भी किसानों ने इसका विरोध किया था, लेकिन आज ये योजना स्वैच्छिक है और किसान अपनी मर्जी से बीमा कराते हैं। और वहीं आमदनी दोगुनी होने की भी कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बात कही है। बाजरे का इस बार हमने भावांतर भरपाई का फैसला लिया है। पिछले 3-4 दिन पहले सब अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग की और ये फैसला किया कि इस बार जो हमने सारे हरियाणा के किसानों की मैपिंग तो करवा ली है, लगभग 2,71,000 बाजरा के किसान हैं और 8,65,000 एकड़ के अंदर बाजरा की खेती हुई है और इस सारे बाजरे के किसानों को 600 रुपये प्रति क्विंटल का भावांतर भरपाई के रूप में किसानों के खाते में सीधा पैसा डालेंगे। जिस ब्लॉक में पिछले साल जितने उपज आई थी, कहीं 8 क्विंटल, कहीं 10 क्विंटल प्रति एकड़, कहीं 12 क्विंटल, कहीं 6 क्विंटल, जैसा भी है उस हिसाब से उनको पैसा डाल देंगे। और हरियाणा में आंगनबाड़ी वर्कर ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर आंगनबाड़ी वर्कर द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में यमुनानगर में भी सैकड़ों आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है और आंगनबाड़ी वर्कर ने आरोप लगाया है कि सरकार आंगनबाड़ियों को एनजीओ के हवाले करने जा रही है, जिसके चलते उन्हें अपनी नौकरी जाने से खतरा भी होने लग गया है। और इसके साथ ही आंगनबाड़ी वर्कर्स नेताओं का आरोप है कि सरकार अगर आंगनबाड़ी को एनजीओ के हवाले कर देती है तो एनजीओ अपनी मर्जी से अपने तरीके से काम करेगा, जिसके चलते आंगनवाड़ी वर्कर्स परेशान हैं। तो आपको बता दें कि खबर यमुनानगर से है, जहां पर आंगनवाड़ी वर्करों ने अब मोर्चा खोल दिया है और रही है। तो बता दें कि धान खरीद में देरी को लेकर अब किसान परेशान हैं और इसकी शुरुआत आज से होनी थी, लेकिन अब इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर से करने का फैसला लिया गया है, जिसके चलते अब किसानों में रोष का माहौल देखा जा रहा है। और इसी परेशानी के चलते किसानों ने चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि अगर कल से मंत्रियों और विधायकों ये इसकी शुरुआत नहीं की गई, जल्द ही इसकी शुरुआत नहीं गई, तो फिर कल से मंत्रियों और विधायकों के घरों का किसानों द्वारा घेराव किया जाएगा।
बता दें कि हरियाणा सरकार ने धान की खरीद आज की बजाय 11 अक्टूबर से करने का फैसला लिया है और इसी के चलते अब किसानों में रोष है। और इसी बीच चंडीगढ़ से ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर चंडीगढ़ से खबर आ रही है और ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर यह खबर आ रही है, जहां पर जेजेपी के नियुक्त किए हैं प्रभारी और सह प्रभारी। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सरदार निशान सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया गया है और राज्य मंत्री अनूप धानक और दिग्विजय चौटाला को सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं जेजेपी के 3 अन्य वरिष्ठ नेता बतौर सहयोगी जिम्मेदारी निभाएंगे और पूर्व विधायक कृष्ण कंबोज, रामवीर पटौदी और सुमित राणा सहयोगी होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर जेजेपी ने कई तरह के बदलाव किए हैं और इसी के चलते जेजेपी ने प्रभारी और सह प्रभारी को नियुक्त किया है। जेजेपी ने प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया है और इसी के साथ ही जेजेपी ने राज्य मंत्री अनूप धानक और दिग्विजय चौटाला को सह प्रभारी बनाया है। वहीं जेजेपी ने 3 अन्य वरिष्ठ नेता को बतौर सहयोगी जिम्मेदारी निभाने की बात भी कही है और जिनमें पूर्व विधायक कृष्ण काम्बोज, रामवीर पटौदी और सुमित राणा का नाम शामिल है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक कृष्ण काम्बोज, रामवीर पटौदी और सुमित राणा सहयोगी होंगे। वहीं सरदार निशान सिंह चुनाव प्रभारी होंगे और राज्य मंत्री अनूप धानक और दिग्विजय चौटाला सह प्रभारी होंगे। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर जेजेपी ने प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं और इसी के चलते जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वहीं राज्य मंत्री अनूप धानक और दिग्विजय चौटाला को सह प्रभारी बनाया गया है और इसी के साथ ही जेजेपी के 3 अन्य वरिष्ठ नेता जो कि बतौर सहयोगी जिम्मेदारी निभाएंगे, जिनका नाम पूर्व विधायक कृष्ण काम्बोज है और रामवीर पटौदी और सुमित राणा भी सहयोगी की लिस्ट में शामिल हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह अब चुनाव प्रभारी हैं और वहीं राज्य मंत्री अनूप धानक और दिग्विजय चौटाला को सह प्रभारी बनाया गया है और पूर्व विधायक कृष्ण काम्बोज, रामवीर पटौदी और सुमित राणा को सहयोगी बनाया गया है और जिन्होंने आपको बता दें कि ये ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर ये इस तरह की नियुक्ति जेजेपी द्वारा की गई है और ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए जेजेपी ने प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया है। इसी के साथ ही 3 अन्य वरिष्ठ नेताओं को बतौर सहयोगी भी जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें कृष्ण काम्बोज, रामवीर पटौदी और सुमित राणा का नाम शामिल है। बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से दे रहे हैं, जहां पर जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह को अब चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वहीं अनूप धानक को और दिग्विजय चौटाला को सह प्रभारी बनाया गया है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां जननायक जनता पार्टी के छात्र संगठन इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने राज्य सरकार से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में दाखिले के लिए 20% और सीटों को बढ़ाने की मांग को लेकर युवा प्रदेश सचिव पंकज पवार और इंसो प्रदेश महासचिव विकास मलिक के नेतृत्व में सीटीएम सिमरनजीत कौर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं पंकज पवार ने हरियाणा सरकार से आग्रह करते हुए कहा है कि अभी भी बड़ी संख्या में छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अपना दाखिला नहीं करवा पाए हैं, जिसके चलते शिक्षा से संबंधी एक बड़ी समस्या छात्रों के सामने है। इसलिए प्रदेश सरकार को जल्द इसे ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 20% और सीटें बढ़ानी चाहिए, जिससे सभी छात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन लेकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। तो बता दें आपको कि जननायक जनता पार्टी के छात्र संगठन इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने राज्य सरकार से विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में दाखिले के लिए, आपको बता दें कि दाखिले के लिए 20% और सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है और दाखिले के लिए सीटें बढ़ाने को चलते 20% बढ़ाने के लिए यह ज्ञापन सौंपा गया है।
वहीं कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले 10 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का लगातार विरोध भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज अंबाला के बराड़ा में बंसल पैलेस में बीजेपी की मीटिंग होनी थी, जिसमें ओपी धनखड़ और रतन लाल कटारिया को शिरकत करनी थी। इसकी भनक जैसे ही किसानों को लगी तो किसान इसका विरोध करने पहुंच गए और शाहबाद कालाअंब रोड पर जाम किया है। वहीं किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है, जिसमें एक किसान घायल हुआ है। फिलहाल घायल किसान को मौलाना अस्पताल में दाखिला करवाया गया है। धनखड़ और कटारिया का प्रोग्राम हमें पता लगा कल यहाँ पे प्रोग्राम है। पहले इन्होंने MM मेडिकल ऑडिटोरियम में रखा था प्रोग्राम, तो वहाँ से कैंसिल करके अब यहाँ रखा। तो हमें यहाँ पर उनका विरोध करने के लिए पहुंचे हैं और सख्त विरोध किया। पुलिस ने पानी भी हमारे को मारा, जो मर्जी जबरदस्ती भी करी, हमने परवाह नहीं समझी, ना परवाह समझेंगे। हम ये कहते हैं अगर धनखड़ या कटारिया में दम इस गेट पे आ गए, किसानों के बीच में आए, चोरी छुप पे आने का क्या मतलब है? बताए हमारे को, बीच में आके हम पूछेंगे सवाल उससे, हमारे सवाल का एक का जवाब दे दे तो हम उसके गुलाम हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन लंबे समय से चलता आ रहा है। करीब 10 महीने किसानों को आंदोलन करते हुए दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हो चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई बातचीत नहीं बनी है तीनों कृषि कानूनों को लेकर, जिसके चलते अब किसान लगातार बीजेपी और जेजेपी का विरोध कर रही है। और इसी कड़ी के चलते अब जब एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें अंबाला के बराड़ा में बंसल पैलेस में बीजेपी की मीटिंग होनी थी और ओपी धनखड़ और रतनलाल कटारिया की शिरकत इस मीटिंग में होनी थी। लेकिन जब ये खबर किसानों को लगी तो इसकी खबर सुनते ही किसानों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और इसी के साथ हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।